जनसंघर्ष समिति भिवानी ने चौधरी बंशीलाल नागरिक अस्पताल भिवानी में 4 नई लिफ्ट लगाने, ओपीडी शुरू करने, अल्ट्रासाउंड मशीन पर एक अतिरिक्त डॉक्टर लगाने व पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज में विभिन्न बीमारियों के इलाज हेतु विशिष्ट डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ लगाने की मांग को लेकर अस्पताल के सामने प्रदर्शन किया। धरने की अध्यक्षता व्यापारी नेता देवराज महता व समिति के सचिव सज्जन कुमार सिंगला ने संयुक्त रूप से की। प्रदर्शन व धरने को संबोधित करते हुए जनसंघर्ष समिति के संयोजक व्यापार मंडल के राज्य उप प्रधान देवराज महता व युवा कल्याण संगठन के संरक्षक कमल सिंह प्रधान, सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र परमार ने कहा कि पिछले 6 महीने से नागरिक अस्पताल की चारों लिफ्टें जर्जर व खराब पड़ी है। चौधरी बंशीलाल नागरिक अस्पताल की ओपीडी बंद कर रखी है। अस्पताल के डॉक्टरों को मेडिकल कॉलेज में बैठा रखा है, जबकि मेडिकल कॉलेज शुरू कर दिया गया है और विशिष्ट डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ भर्ती नहीं किया जा रहा। अल्ट्रासाउंड का केवल एक डॉक्टर है। जब वह आपातकाल होने पर छुट्टी पर चला जाता है तो मरीज मजबूर होकर प्राइवेट अस्पतालों में चले जाते हैं। उन्हें 800 से 1000 रुपए अतिरिक्त देने पड़ते हैं। अस्पताल में रोजाना 1500 मरीज प्रतिदिन आते हैं, जबकि भिवानी में मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद अभी भी विशिष्ट डॉक्टर के अभाव में गंभीर मरीजों को रोहतक पीजीआई में भेजा जाता है। और शिक्षा पर हम पूरा जोर दे रहे हैं। कोई भी आदमी, बीमार आदमी को हम सरकारी सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन सरकारी सुविधा के नाम पर मरीजों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। चौधरी बंशीलाल जो हॉस्पिटल है, बहुत पुराना हॉस्पिटल है, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल ये रहा है, और आज इसमें ओपीडी चालू नहीं है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये है कि इस हॉस्पिटल में खाली पंडित नेकीराम मेडिकल कॉलेज को छोड़ के साइड में यहाँ पैसे आए हुए थे, तो कुछ पैसे तो इन्हें लगाए हैं, लेकिन कुछ पैसे जिनमें और भी काम हो रहा है, जिसमें लिफ्टों का भी काम है, तो सरकार एक बहाना करती है कि जो ठेकेदार था चला गया था। ये काम मरीजों का नहीं है, सरकार का काम है। मैं कहता हूँ कि जो चुने प्रतिनिधि है, सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, जो सरकार में मंत्री हैं, उनका सबसे पहले दायित्व बनता है कि वो 5 दिन में 7 दिन के अंदर इस लिफ्ट को ठीक कराते हैं। लेकिन आज उन बातों को लगभग 4 महीने के ऊपर हो गए। तो हमारी मांग ये है कि लिफ्ट को तुरंत चालू की जाए। दूसरा, जो अल्ट्रासाउंड का सर्वे की डॉक्टर है, यहाँ हमारी गर्भवती महिला बहनें भी आती हैं, दूसरे भी मरीज आते हैं जिनको अल्ट्रासाउंड कराना आता है। जब यहाँ कोई हो नहीं तो बाहर जाते हैं, बाहर जो पैसा लगता है उन मरीज का मुझे से देना पड़ता है। इसी प्रकार से चर्म रोग का डॉक्टर है, इसी प्रकार से ENT का डॉक्टर है, आँख का डॉक्टर है, बहुत कम है। तो दोनों जगह पंडित नेकीराम शर्मा जी के उसमें मेडिकल कॉलेज में भी और चौधरी बंशीलाल में दोनों जगह ओपीडी चालू करें, ताकि कम से कम 2000 मरीजों की संख्या है, जिनमें इंडोर भी है और आउटडोर भी है। तो ये सारे मिला के यहाँ शुरू करी जाए, ये हमारी मांग है। संघर्ष समिति जब तक ये 30 लाख नहीं होती, जब तक सारी सुविधा पूर्ण नहीं होती, हम लोगों के साथ खड़े रहेंगे। अगला सुनिए। मैं देवराज मेहता, स्टेट प्रेसिडेंट व्यापार मंडल हरियाणा। आज हम सभी शहर के लोग, गण नागरिक और जनसंघर्ष समिति के लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम 6 महीने से प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ की लिफ्टें चालू हो जाएं, नागरिक हॉस्पिटल की, और ये ओपीडी चालू हो जाए। कहने को इन्होंने मेडिकल कॉलेज डिक्लेयर कर दिया, लेकिन मेडिकल कॉलेज में कोई चीज़ भी नहीं लाए ये लोग। ओपीडी यहाँ की बंद करके वहाँ की चालू कर दी, तो कहाँ का मेडिकल कॉलेज? वहाँ दाखिल होता है पेशेंट और उसको एडमिशन उसका होता है 4थी मंजिल पे, और 4थी मंजिल पे जाने के लिए उसको स्ट्रेचर पे ले जाते हैं। कितनी शर्म की बात है। हार्ट पेशेंट होता है और कैसे पहुँचता है वो आदमी? फ्रैक्चर वाला होता है, और कितना दर्द होता होगा जब स्ट्रेचर पे उसको लेके जाते हैं। तो इनके कानों में जू नहीं रहेंगी। हमने कितने संघर्ष किए, कितनी बार इनको कहा, इन्होंने अनाउंस कर दिया भाई 70 लाख रुपए आ गए हैं, 77 लाख आ गए हैं, वो पैसे गए कहाँ? आज तक उस लिफ्ट के लिए टेंडर नहीं हुए। हम ये चाहते हैं कि ये नागरिक हॉस्पिटल को की ओपीडी दोबारा चालू की जाए और इन लिफ्टों को तुरंत प्रभाव से चालू करें। मैं तो डीसी साहब से भी अनुरोध करूंगा, बहुत अच्छे डीसी साहब हैं, मैं कहूँगा इस अस्पताल का राउंड लें और एक बार 4थी मंजिल तक चढ़ के देखें और देखेंगे लोगों को परेशानी कितनी होती है, और इन अधिकारियों की खिंचाई करें, तभी काम चलेगा। नहीं तो शहर का हर आदमी परेशान है इनसे। हम लोग कोई पर्सनल उसके लिए नहीं आए, हम लोगों को जब देखते हैं कि लोग कितने परेशान हो रहे हैं, उन्हीं के दुख के लिए उनकी डेट दी जाती है। यहाँ अल्ट्रासाउंड की एक मशीन है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जहाँ 1500-2000 की ओपीडी है। सबसे बड़ा एशिया का हॉस्पिटल है जो बंशीलाल ने बड़े दिल से बनाया था, ये तो उसको दिल से तबाह करने पर तुले हुए हैं। उस ओपीडी में जितने पेशेंट आते हैं उनको कितनी दिक्कत होती है। किसी को 7 दिन बाद अल्ट्रासाउंड, उसके पेट में दर्द है, अपेंडिक्स है, उसको कहेंगे 7 दिन बाद आना। 7 दिन बाद वो क्या करेगा आके,
और बाहर 700 रुपये से कम अल्ट्रासाउंड नहीं होती। गरीब आदमी कहाँ जाए? हॉस्पिटल में तो वही आता है जिसका जुगाड़ नहीं होता। ये अमीर लोग तो वहाँ चले जाते हैं और गरीब आदमी को कितनी दिक्कत होती है। मुझे मेरी इस MP से भी यहाँ के और विधायक से भी और CM साहब भी से भी गुजारिश है कि ये हॉस्पिटल बनाया है आपने, मेडिकल कॉलेज भी बनाया है, उनकी व्यवस्था को भी सुधारो। अगर आप इस व्यवस्था को नहीं सुधारोगे तो हम ये संघर्ष जारी रखेंगे।